सबको दिख रही हूँ? एक बार थम्स अप बता दो मेरे को। ओके गुड, मुझे भी फिर बच्चे दिख पा रहे हैं अब। ओके ठीक है। तो हम लोग पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे, सब अपनी आईज बंद करेंगे। कौन करेगा मेरे लिए आज प्रे? सारा, कैन यू प्रे फॉर मी आज हमारे संडे स्कूल के लिए, कि कहानी में और बाकी चीजों में हेल्प रहे हमारी, नेटवर्क वगैरह में। सारा माइक बंद है। ओके ठीक है, सब आईज बंद करो और दीदी एक बार फिर से बोल दीजिए किस चीज के लिए दुआ करनी है। प्रेयर के कहानी के लिए, और क्या कहते हैं, नेटवर्क वगैरह अच्छे रहे और सब बच्चों को समझ आ पाए कहानी। ठीक। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने जैसे मेरे बच्चे की संगत में बैठने पाए। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आपका इस्तेमाल करने का। प्रभु जी आपके हाथों में सब कुछ। प्रभु जी कहानी के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी इस कहानी को हम समझने पाए। प्रभु जी हमें बुद्धि देती हो कि आप बुद्धि देते हो कि वो हमें कहानी समझाने का। प्रभु जी अपने हम जीवन में उसे लगाने का, उसके लिए आप हमें बुद्धि देती हो। दया करो प्रभु, नेटवर्क कनेक्शन को आप बना के रखते। प्रभु जी दया करो प्रभु। तो नाम से प्रार्थना और झाड़ते यीशु नाम में, आमीन। आमीन। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ। दिख रही है ना सब बच्चों को स्क्रीन? थम्स अप। वेरी गुड। आज हमारी कहानी का नाम है स्टीमशिप प्रार्थना। क्या नाम है हमारी कहानी का? स्टीमशिप प्रार्थना। वेरी गुड। अर्पित आप भी बताओ माइक खोल के, क्या नाम है हमारी कहानी का? अर्पित तो गायब ही हो गया। अर्पित, मैंने कहानी का नाम पूछा अभी तो बस। अच्छा मेरे पीछे बोलो अर्पित, माइक और कैमरा खोल के, स्टीमशिप प्रार्थना। अर्पित देखो, उसके स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा है ना, ये तो यही पूछा है मैंने, आप पढ़ के बता दो मुझे क्या लिखा हुआ है। स्टीमशिप टीम से प्रार्थना। प्रार्थना। ठीक है, ध्यान से सुनना कहानी, और माइक कैमरा खोल के, है ना, ताकि मुझे पता रहेगा कि आप सुन रहे हो या नहीं। आज आस्था क्यों नहीं आई है? ठीक है, तो आज जो हमारी कहानी है वो एक शिप के ऊपर है। देख रहे हो आप कितना बड़ा शिप है? दिख रहा है? दिख रहा है? शिप किस किस को पता है क्या होते हैं? ठीक जहाज। है, जूनियर संडे स्कूल से बताएगा मुझे तो। हाँ, पर आपको कैमरा खोलना पड़ेगा सारा। ठीक है, जूनियर संडे स्कूल में से बताओ। आज आपका माइक चल रहा है जूनियर संडे स्कूल? जल्दी बताओ जल्दी से। जूनियर संडे स्कूल, क्या नाम है आपका बेटा? अच्छा नाम तो बताओ आप मुझे अपनी जल्दी। आवाज नहीं आ रही। ब्लेसी। ब्लेसी, आपको पता है व्हाट इज द शिप? बताओ मेरे को। अच्छा ये बताओ मुझे, कहाँ चलती है शिप? कहाँ चलती है? रोड पे चलती है, हवा में चलती है, या फिर डेजर्ट में चलती है? कहाँ चलती है? कहाँ? पानी पे चलती है। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ब्लेसी ने तो सही बताया, जबकि मैंने ब्लेसी को ऑप्शन भी नहीं दिया था। वेरी गुड ब्लेसी। ठीक है, तो हम लोग जब कहीं घर जाते हैं, किसी के घर पे, या फिर कहीं प्रार्थना में जाते हैं, फिर कहीं पे भी जाते हैं, तो हम लोग कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं जिसमें हम बैठ के जाते हैं। जैसे कि बस हो गई, कार हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गया, है ना? सबको पता ही है ना इन चीजों के बारे में। तो ऐसी शिप में भी बैठ के हम कहीं जाते हैं। पर शिप में जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं तो अधिकतर बहुत दूर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम शिप में जा रहे होते हैं तो हम लोग दूर जाते हैं। शिप में बैठना एक बड़ी बात होती है ना, नॉर्मल सी चीज तो नहीं है, और शिप ना जल्दी से रुकती भी नहीं है।
क्योंकि शिप इतनी बड़ी होती है और वो पानी में चल रही होती है। ऐसे नहीं कि रोड पे चल रही है, आप कहीं पे भी उसको रोड पे रुक जाओ किसी के यहाँ पे भी, और कहीं से भी, जैसे कि जब हम कहीं जाते हैं तो रोड पे हम लोग रुक के पानी की बोतल ले लेते हैं, चिप्स ले लेते हैं, कुरकुरे ले लेते हैं, है ना। तो ऐसे हम लोग शिप में तो नहीं कर सकते। शिप में तो कोई दुकान नहीं लगा के रखता समुद्र के अंदर, या लगाता है कोई दुकान? देखी है आपने किसी की? कभी देखा है किसी को दुकान लगाए हुए समुद्र में? नहीं। देखा है? नहीं। मुझे लगता है मानसी ने लगाई थी एक बार दुकान समुद्र में। लगाई थी मानसी? हाँ मानसी, लगाई थी आपने कभी दुकान? बताओ मानसी मेरे को। नहीं, नहीं लगाई, ठीक है। तो अर्पिता, आपने तो नहीं लगाई कभी शॉप? ठीक है। तो आपको दिख रहा है शिप इतनी बड़ी है, तो ऐसी ही क्या कहते हैं वो, दो बच्चे होते हैं, वो ट्रैवल मतलब उस शिप में काफी लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। लंदन से वो लोग यूएस से जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो शिप जो है ना, वो उसमें सब फैसिलिटीज होती है ज्यादातर, आपके खाने पीने के लिए, आपके रहने के लिए, आपकी बेसिक नेसेसिटी जितनी भी होती है, जैसे नहाना, वॉशरूम वगैरह, सब सब होता है वहीं पे, किचन वगैरह। क्योंकि आपका जो ट्रैवल का जो टाइम रहता है, आप उसी पे गुजारते हो, तो आपके लिए सब कुछ अधिकतर वहीं पे ही रहता है अवेलेबल, ठीक है, वहीं पे उपलब्ध रहता है आप लोगों के लिए। तो वहां पे दो बच्चे थे, कौन थे? कौन है ये, कौन है? दो बच्चे है ना, दिख रहे हैं या नहीं? दो बच्चे, वेरी गुड। मानसी दिखा रही है मेरे को दो बच्चे, हाँ मानसी दो बच्चे, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं हम लोग, वैसे तो इन कैरेक्टर के नेम थे, पर आज हम क्या करेंगे, इन कैरेक्टर्स के हम खुद नाम देते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, मैं लड़की का क्या नाम रखूं और लड़के का क्या नाम? जल्दी बताओ, बताओ सृष्टि। दी परी। परी, ठीक है। अब परी रोई भी तो नहीं है आज, परी, हाँ ठीक है, परी रख दिया हमने लड़की का नाम। लड़के का नाम बताओ मुझे कोई। आप लेसी बताओ, कुछ बता रहे हो आप? हाँ, लड़की का नाम क्या समर। है? समर, अच्छा ठीक है। मानसी भी कुछ बोल रही है, मानसी बताओ। क्या? क्या? मिट्ठू। मिट्ठू? तोता तो बढ़िया ही है। पर हम लिख सकते हैं मिट्ठू, नाम इज क्यूट नेम, मेरे को तो पसंद आया। मैं भी कुछ ऐसी नाम सोच रही थी, टूटू नाम रखने के लिए, कुछ ऐसा प्यारा सा नाम। पर हमने रख दिया इस लड़के का, हमने रख दिया है समर, और इसका नाम रख दिया हमने परी, ठीक है। सबको याद रहेगा क्या नाम रखे हमने? परी और समर, हमने अपने संडे स्कूल समर। के बच्चों के नाम रख दिए, ठीक है। तो जब परी और समर दोनों खेल रहे थे, तो परी समर किस चीज से खेलते हुए दिख रहे हैं? यहाँ पे बॉल दिख रही है किसी को? यस दीदी। तो बॉल को जब हम खेलते हैं, कैच एंड कैच खेलते हैं ना, ठीक है। तो कैसे कैच करते हैं, मुझे एक बार बच्चे कैच करके दिखाएंगे जल्दी से। तो कैसे वेरी करें? गुड, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ऐसे ही वो लोग कैच एंड कैच खेल रहे थे, और उनसे गलती से ना उनकी बॉल पानी में चली जाती है। अब पानी में चली गई तो रुक तो सकती नहीं है ना, क्योंकि शिप चल रही है। शिप इतनी बड़ी होती, कोई छोटी तो शिप है नहीं कि कहीं पे भी रोक दो और एकदम रुक जाएगी, बहुत इजी होता है रोकना। पर लेकिन उस लड़के से समर से बॉल पानी में चली जाती है, तो समर को दुख होता है कि उसकी बॉल चली गई पानी में। अगर आपकी भी कुछ चीज गिर जाए रोड पे, तो आपको दुख होगा ना। जैसे हम कभी कभी स्कूटी पे जा रहे होते, बाइक पे जाते हैं, हमसे कुछ गिर जाता है, तो हम रुक के उठा लेते हैं, है ना। पर लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते इस चीज पे, शिप में। एरोप्लेन को भी हम लोग कभी कभी बहुत इमरजेंसी में लैंडिंग वगैरह करा सकते हैं, पर शिप भी बहुत इमरजेंसी में ही रुकती है। जो बड़ी ट्रांसपोर्ट होते हैं इमरजेंसी पे ही रुकते हैं। अब किसी की बॉल चली गई तो किसी बात पे कोई रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा ना। ये कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात लग रही है, किसी की बॉल पानी में गिर गई और इस बात के लिए हम शिप रोक दें? लग रहा है किसी को इंपॉर्टेंट चीज है? नहीं। लग रही है किसी को? नहीं। नहीं, है ना। तो ऐसी, पर उस बच्चे के लिए तो वो इम्पोर्टेंट थी ना, समर के लिए, क्योंकि समर उस बॉल से बहुत प्यार करता था, समर उस बॉल से खेलता था। तो समर ने एटलीस्ट ट्राई करा, समर भाग के गया कैप्टन के पास। कैप्टन पता है कौन होता है? कैप्टन होता है जो शिप को चलाता है, मतलब जो शिप को डायरेक्शंस वगैरह बताता है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। जैसे कि एरोप्लेन में पायलट्स होते हैं और कार्स वगैरह के लिए ड्राइवर्स होते हैं, तो ऐसे ही शिप के लिए कैप्टन का होता है, ठीक है।
समझे सब? आई बात समझ में सबको? आई बात समझ में? यस दीदी। ठीक है, क्या बताया मैंने, जल्दी बताओ, कैप्टन कौन होता है? अर्पित बताएगा मेरे को। वो शिप चलाते हैं। एक मिनट, श्रुति पहले मैं अर्पित से पूछूंगी फिर आपसे। अर्पित, कैमरा बंद करके भागना नहीं होता है, जल्दी से बताओ। जैसे ही मैं अर्पित से क्वेश्चन पूछती हूँ कैमरा बंद करके भाग जाता है। अर्पित, अच्छा चलो मैं डांटूंगी नहीं, कुछ भी नहीं कहूंगी, कैमरा तो खोलो। मानसी, आपको समझ आया है कौन है कैप्टन, क्या करता है? शिप चलाता है, ठीक है। शिप। हाँ बस इतनी सी बात है, शिप चलाता है। ब्लेसी, आपको समझ आया? आया? ओके। तो उनकी जो बॉल थी ना, वो ऐसी वाली बॉल थी, जो प्लास्टिक वाली बॉल्स होती है ना, जो पानी पे तैरती रहती है, शायद ऐसी वाली थी। पर लेकिन उसको बच्चे को दिख रही होगी तो, पर लेकिन उसको फिर भी कोई बॉल नहीं बचा पा रहा, तो उसको दुख तो होता है कि उसकी बॉल थोड़ी नॉर्मल सी थी भले ही, पर लेकिन उसकी बॉल थी, वो उसको दुख हुआ कि मेरी बॉल गिर गई, मेरा भी कुछ सामान गिर जाए, मेरा फोन गिर जाए या फिर मेरा पर्स गिर जाए, और जैसे आपका कुछ इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा टॉय, फेवरेट टॉय गिर जाए, तो आपको भी दुख होगा कि ओ मेरा फेवरेट टॉय गिर गया, है ना। तो ऐसी वो लड़की जो थी, परी, वो भी अपनी डॉल लेकर आई थी। परी से भी उसकी गलती से डॉल गिर जाती है खेते। अब परी भी जल्दी से भाग के देखने जाती है कि मेरी डॉल कहाँ है, मेरी डॉल कहाँ है। तो परी की जो डॉल है वो पानी में नहीं गिरती, जैसे शिप में काफी सारे बॉक्स होते हैं तो उसके सबसे नीचे वाले पे गिर जाती। तो परी जब बोलती है कैप्टन के पास जाके, कैप्टन कैप्टन मेरी डॉल गिर गई है, तो उसकी डॉल तो इजिली मिल जाती है। तो फिर क्या कहते हैं, समर को लगता है कि अरे इसकी डॉल तो इसको मिल गई, पर लेकिन मेरी बॉल नहीं दी। तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है कि किसी और को चीज मिल जाए पर आपको ना मिले, तो आपको बुरा लगेगा ना। सोचो आपकी क्लास में पेंसिल खो गई हो और बच्चों ने, इधर देखो स्तुति, इधर काम ध्यान आज, कि अगर आपकी पेंसिल क्लास में गिर गई है तो फिर किसी और बच्चे की तो पेंसिल सर ने ढूंढवा दी पर आपकी नहीं ढूंढवाई, तो बुरा लगेगा ना। लगेगा सारा एंड समर? लगेगा? समर लगेगा आपको? यस। यस। हाँ मुझे भी लगेगा कि अगर, फिर उसके बाद एक बच्चा खेल रहा होता है, अब बच्चा पानी में गिर जाता है, देख रहे हो कितनी सारी चीजें गिरे जा रही है पानी में। अब बच्चा पानी में गिर गया तो कितना डरने की बात है, क्योंकि समुद्र तो बहुत गहरा होता है, एकदम डूब जाता है कोई, है ना। तो वो ऐसे हेल्प के लिए चिल्ला रहा था, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो। तो फिर क्या कहते हैं, उसको मदद करने के लिए जल्दी से हेल्प पहुंचती है। जल्दी से, जैसे कि उसकी मम्मा देखती है कि अरे मेरा बेटा गिर गया, जल्दी से उसकी मदद करती हूँ, तो वहां से कुछ लोग हेल्प के लिए जल्दी से अपनी छोटी बोट बोट लेके नीचे उतरते हैं उस बच्चे को बचाने। वो बच्चा भी बच जाता है। तो अब हमने देखा क्या चीज, कितनी चीजें गिरी, डॉल गिरी, बच्चा गिरा और एक बॉल गिरी। पर दो जनों को तो मिल गई, पर लेकिन एक को बॉल तो नहीं मिल पाई, तो उसके लिए तो उदास की बात है ना, क्योंकि सबको सब कुछ मिल गया पानी में से गिर के। पर लेकिन समर को लग रहा है कि सबको सब कुछ मिल गया पर मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी बॉल ही नहीं मिल पाई, इसको तो डॉल दे दी, इसको बचा भी लिया, पर मेरी एक बॉल से क्या दिक्कत आ रही थी, मेरी एक बॉल भी रोक के दे देते तो क्या ही दिक्कत आती, मेरा अच्छे से रास्ता कट जाता। पर क्या होता है कि फिर उसको जब वो लोग अमेरिका पहुंचते हैं तो उसको नई बॉल दिलवा देते हैं, है ना। कितना अच्छा फील होता है ना, अगर आपका पेंसिल बॉक्स खो जाए, फिर वाटर बॉटल चोरी हो जाए और आपको नई बॉटल दिलवा दे कोई, तो कैसा फील होगा? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना। वैसे डू यू लाइक इट व्हेन समबडी बाय समथिंग न्यू फॉर यू? अच्छा लगता है आपको जब आपके लिए कोई कुछ नया खरीदता है? अच्छा लगता है ना। मुझे Yes. भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना भी, कि मेरे को कोई नई नई चीजें दिलवाए, नई नई टॉयज जब मैं छोटी थी कि दिलवाए, है ना। मानसी, आपको मजा आता है? है ना। ठीक है। तो क्या कहते हैं, हम लोगों ने देखा कि उसको भी आखिरी में वो चीज मिल गई। तो परमेश्वर जो है हमारा, वो अलग अलग तरीके से काम करता है, किसी को एकदम चीजें मिल जाती हैं, किसी को एकदम नहीं मिल पाती है। पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पेशेंस रखना, पेशेंस यानी सब्र रखना, कि हमें मिलेगा, हमें हमारे परमेश्वर पे विश्वास है कि वो हमारे साथ गलत नहीं होने देता है। किस किस को इस बात का विश्वास है ना, कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें सही चीज देगा। हमें परमेश्वर से क्या करते रहना है? प्रार्थना करते रहना है कि प्रभु, आई नीड दिस थिंग,
कि प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है, आप मेरे को ये दे। ठीक है, तो परमेश्वर ऐसा नहीं है। हाँ अर्पित आप बताओ, मुझे कुछ कह रहे हो। ठीक है, तो हमारा जो परमेश्वर है वो अच्छा परमेश्वर है। बस वो किस चीज का वेट है, सही समय का वेट करता है। तुम देखते हो कि उसको कितनी प्लास्टिक की सी बॉल दिखाई थी मैंने, है ना, पर लेकिन उसको आगे चल के बहुत अच्छी वाली बॉल मिली, जैसी उसको पसंद आई मार्केट में जाके कैप्टन ने उसको वैसी बॉल दिलवाई। तो कभी कभी हम लोगों को उस टाइम पे वो चीज इतनी अच्छी नहीं होती, पर लेकिन आगे चल के परमेश्वर हमें उससे भी बेहतर चीज देता है। तो कभी कभी नहीं, हमें परमेश्वर की टाइमिंग पे ही विश्वास करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन परमेश्वर की टाइमिंग पे विश्वास रखता है। मैं, निशा दीदी रखती है परमेश्वर की टाइमिंग पे विश्वास या नहीं रखती है। रखती है, वेरी गुड। निशा दीदी तो बहुत अच्छी है फिर तो, है ना। तो फिर हम लोग क्या सीखते हैं और वचन से, इसके अलावा कि हमें परमेश्वर का बच्चा बनना है। अगर हम, जैसे हम अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं, आप किसी के भी मम्मी पापा से तो जिद नहीं करते हो ना, अपने मम्मी पापा से ही जाके जिद करते हो ना, है ना। तो हम अब किसके बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो हम किससे जिद करेंगे, अपने परमेश्वर से। ऐसी थोड़ी हम किसी से भी जाके जिद करने लगते हैं, नहीं ना। तो हम जब अपने जिन पे हमारा हक को लगता है, हमें हम उन पे ही जिद करते हैं जाके। तो ऐसे ही हमें परमेश्वर के बच्चे बनना है, तो हमारा सारा हक है परमेश्वर पे, हम कुछ भी मांग सकते हैं, जैसे हम अपने मम्मी पापा से मांगते हैं। कौन कौन किसने भी हाल फिलहाल में कुछ चीज मांगी अपने मम्मी पापा से, कुछ मांगा किसी ने, कोई टॉय, कोई कुछ बुक, कुछ कुछ भी। हाँ बोलो। मानसी कुछ मांगा आपने दीदी से, किसी से भी घर में। हाँ सृष्टि बताओ। दी साइकिल। साइकिल, वेरी पेंसिल। गुड। अच्छा, पेंसिल मांगी, किसने मांगी पेंसिल, ब्लेसिंग ने। पेंसिल किसने बोला अभी, मानसी ने पेंसिल मांगी। अच्छा, मिल गई मानसी को पेंसिल, नहीं मिली। कोई बात नहीं, आप इस चीज के लिए भी प्रे करना, छोटी छोटी चीजों के लिए भी प्रे करो, बड़ी बड़ी चीजों के लिए प्रे करो, और देखना आपको, मैं पक्का कह रही हूँ, प्रभु आपको देगा। और सुश्री आप भी दुआ करना परमेश्वर से कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो मुझे साइकिल मिलने पाए, तो प्रभु आपको साइकिल भी देगा। ठीक है, तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे। पर मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आज आप प्रार्थना करोगे तो आपको कल को सुबह ही जाके साइकिल मिल जाएगी। हो सकता है आपको 1 महीने बाद मिले, थोड़ा उससे भी लेट मिले, पर लेकिन प्रार्थना आपको लगातार करनी है, और क्या रखना है, विश्वास कि हाँ मेरा परमेश्वर मुझे देगा, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं, परमेश्वर के। सारा समर आपने क्या मांगा, साइकिल। साइकिल। सब बच्चे साइकिल मांग रहे हैं जून की छुट्टियों में, एकदम वाओ, मेरा मन कर गया साइकिल चलाने का। और सारा आपने, मैं बताइए दीदी, मैं तो बहुत कुछ मांगा है। बहुत कुछ मांगा है, क्या मांगा है, जैसे कि जल्दी बताओ। न्यू बैग। न्यू बैग, ठीक है। तो आप दुआ करना, अब देखते हैं कि क्या पता आपको जून मिल की गया। छुट्टियां खत्म होकर जब बैक टू स्कूल आएगा, मिल मिल गया। गया, साइकिल भी मिल गई। अरे वाह, देखो तो फिर आपने थैंक यू करा परमेश्वर को, जी किया था जी। करा था। वेरी गुड, यस। वेरी गुड, वेरी गुड। और अब आपने अगर कुछ अब आगे चल के मांगोगे तो फिर तब प्रार्थना करना, और फिर जब मिल जाएगा तो थैंक यू करना। ठीक है, सभी बच्चे मेरे को बताएंगे। सृष्टि जब आपको जब भी कभी साइकिल मिलेगी तो आप मुझे बताना। मानसी आपको जब भी पेंसिल मिल जाएगी अपनी, आप मुझे बताना, ठीक है। ठीक है, और क्या कहते हैं, जूनियर संडे स्कूल में ब्लेसी को क्या मांगा, वो मंगा था। क्या मांगा ब्लेसी ने, साइकिल मांगा। साइकिल मांगा। साइकिल मांगा, मिला ब्लेसी को भी साइकिल, मिल गई। मिल गया। वेरी गुड, थैंक यू बोला आपने प्रभु को, बोला, वेरी गुड। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे संडे स्कूल में, प्रभु ने हमें बहुत अच्छे बच्चे दे रखे हैं। अर्पित ने क्या मांगा, जल्दी अर्पित बताओ। अर्पित, चलो ठीक है, सब बच्चों से हमने बात करी, सबने कुछ कुछ मांगा, और शायद से कुछ बच्चे आगे चल के मांगेंगे, तो हमने पेशेंसली विश्वास रखना है, हम क्योंकि परमेश्वर के बच्चे हैं।
दूसरी चीज है कि यीशु के नाम से प्रार्थना करनी। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम लोग सिर्फ ऐसे मन में नहीं मांग रहे, हम लोग एक्चुअली प्रे कर रहे हैं कि प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है, आपकी इच्छा हो तो आप हमें दो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन या मांगती हूँ। ठीक है, हमें किसके नाम से मांगना है? यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर के नाम में ही सारी सामर्थ्य जो कि हमें सब चीजें करवा सकती है हमारे लिए, है ना। ठीक है, किसके नाम से मांगना है हमें? यीशु मसीह के नाम। मानसी बताएगी मेरे को। यीशु मसीह के नाम से। वेरी गुड, है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं, देखा है आपने, जब अंकल और सब आंटी वगैरह प्रार्थना करते हैं आखिरी में सब लोग ही ऐसे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, मसीह के नाम से मांग। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर का नाम इतना स्ट्रांग है। कैसे स्ट्रांग है ना हमारा परमेश्वर, या वीक है हमारा प्रभु? स्ट्रांग है ना। है। तो फिर हम स्ट्रांग, परमेश्वर के स्ट्रांग बच्चे हैं, तो हमें उसके नाम को और अच्छे से लेना है। जब हमारे घर में कोई बहुत स्ट्रांग होता है तो हमें सब प्राउड फील होता है ना उससे, कि अरे, कि ये हमारे लिए इतना स्ट्रांग है, हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो हमारा परमेश्वर इतना स्ट्रांग है, तो हम अपने परमेश्वर के नाम से क्यों ना मांगे, है ना। हमारे पास एक चीज है प्राउड होने के लिए। और फिर है थर्ड पॉइंट, परमेश्वर के वचन का पालन करें। हमारे घर में हमें चीजें कब मिलती हैं? जब हम घर की बात मानते हैं। जैसे कि मम्मी ने कहा आज सफाई करके तुम्हें रखनी है, ठीक है, तो फिर हमें मम्मी खुश होने पे कभी कभी 10 रुपए दे देती है, 20 रुपए दे देती है, फिर कुछ और चीजें दे देती है, ऐसे ऐसे करके, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, ओ सृष्टि को तो पैसे भी मिल गए, मुझे दिख रहा है सृष्टि के पैसे दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो सारा और समर, आपके घर पे भी ऐसा होता है कि कभी मम्मी कुछ बोल के जाती है, पापा कुछ बोलते हैं और फिर खुश होके वो आपको दे देते हैं ओबीडियंस के लिए, आगे कार्यता के लिए? हुआ है? दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को भी? आ रही है। आ रही है निशा दीदी, आ रही है मेरी आवाज? ठीक है, मानसी ने बता दिया मुझे आ रही है, ओके। बेटा मे भी आपके नेटवर्क में कोई इशू होगा। ठीक है, तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें परमेश्वर के नाम से मांगना है और परमेश्वर के वचन का पालन करना है। और फोर्थ पॉइंट है कि परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करनी है। जैसे मैंने बोला कि अगर साइकिल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो बोलो परमेश्वर अगर आपकी इच्छा है तो हमें मिले। अगर हम परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं निकलेगा आगे चल के। तो हमें हर चीज परमेश्वर की प्रार्थना में ही मांगनी है, हमेशा ये वाली बात याद रखना। आज भी, और आप जब बहुत बड़े हो जाओगे, हमेशा इस बात को एकदम कस के याद रखना कि हमें जो चीज चाहिए वो परमेश्वर की इच्छा में ही हो, वरना वो हमारे अच्छे के लिए नहीं होगा। मे बी अगर परमेश्वर आपको साइकिल नहीं दिला रहा है तो मे बी आपको किसी चोट से, किसी भयंकर एक्सीडेंट से बचा रहा है, तो मे बी इस वजह से इस समय ना दिला रहा हो और आगे चल के दिलाया आपको। तो चीजों का ध्यान रखना कि परमेश्वर हमें अपनी चीजों में अनुसार दिलवाए। ठीक है, मुझे एक एक करके पॉइंट्स बताएंगे हमें क्या सीखा। बताओ सृष्टि। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है और हम्म, जो चीज हमें अपने मॉम डैड से मांगनी है हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है वेरी गुड, और वेरी गुड, हमें बाइबल पढ़नी है और प्रभु से प्रार्थना करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। सारा एंड समर। सारा एंड समर। जूनियर संडे स्कूल। पहले हम लोग होमवर्क देख लेते हैं, फिर आखिरी में डिस्कस करते हैं, फिर क्लोजिंग प्रेयर करेंगे ना। अब होमवर्क भी दे दूं मैं आप सब बच्चों को? दे दूं? दे दूं मेमोरी वर्ड्स? नहीं दूं? इस संडे नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जल्दी शुरू हो रहा है वीबीएस। ये हम सब लोग सुपर एक्साइटेड है ना। तो वीबीएस में हमें होमवर्क्स मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो हमें उस चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, सब बच्चों को समझ आया? ठीक है, ओके। एक स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ। और अब हम, मुझे सब बच्चे बताएंगे कि उन्हें क्या क्या समझ आया। बताओ हाँ, जूनियर संडे स्कूल बताएंगे। क्या समझ रहे हैं। हाँ, अच्छा ये बता दो आप मुझे कि हमें किसके नाम से प्रेयर करनी चाहिए? फिर हमसे पैसे प्रभु लेंगे। यीशु मसीह के नाम।
वेरी गुड। ब्लेसी को तो आ गया, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रे करनी चाहिए। और मानसी, आप मुझे कुछ बताओ पॉइंट। प्रभु की इच्छा में। मानसी, हाँ, प्रभु की इच्छा में। वेरी गुड। सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया। सब बच्चे बहुत अच्छे, प्रभु ने सच में आपको बहुत अच्छा बनाया। सब बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हो कि मेरे बुद्धू की भी बात समझ जाते हो। तो प्रभु आप सबको ऐसे ही रखे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हम लोग आप क्लोजिंग प्रेयर करेंगे और फिर बाय बाय, ठीक है। चलो, आईज क्लोज, आईज क्लोज, एवरीवन क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स, जॉइन योर हैंड्स। ओके। हे परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में आती हूँ और हर एक चीजों में आपने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने इतने अच्छे बच्चे दिए हैं प्रभु जी, कि वो आपकी बातों को समझ पाते हैं, आपकी दया डर में रहने पाते हैं प्रभु। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और प्रभु जी, जो आज उन्होंने सीखा कि प्रभु आपकी इच्छा में चीजें मांगनी होती हैं प्रभु, और भी चीजें जो सीखी प्रभु, वो उसको आज नहीं प्रभु वरन जीवन भर याद रखने पाए प्रभु। उनको इस प्रकार बनाए प्रभु जी। कल से जो VBS शुरू होता है प्रभु, उस पर आपकी दया अनुग्रह चाहती हूँ प्रभु। सब बच्चों को प्रभु आप स्वर्ग खोल के आशीष करे, VBS पे स्वर्ग खोल के आशीष करे प्रभु जी। आप दया करे प्रभु, अनुग्रह करें, आशीष करे प्रभु। और प्रभु पूरे सप्ताह सब बच्चों को प्रभु, सारे टीचर्स को प्रभु, सारे मंडली के लोगों को संभाल के रखें, आप दया करें। छोटी सी दुआ मांगती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन के स्वीकार करना, आमीन। जय आमीन। मसीह की। जय मसीह जय की मसीह दीदी। की। बाय बाय।